और शुरुआत अनिला जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि यूपी में लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। 17 जुलाई तक लोगों की रायशुमारी की कोशिश भी की जा रही है। क्या लगता है सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है? क्योंकि अभी तो ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं, इनमें से कितने पर अमल किया जाएगा और कितने पर सरकार गंभीर नजर आ रही है? क्या जानकारी आप दे सकती हैं? समीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी आवाज एको हो रही है, प्लीज इसको करेक्ट करें। जी मैं करवाता हूं। देखिए, सेंसिटिव सरकार है। सेंसिटिव सरकार इसलिए है कि एक मसौदा तैयार किया गया है, उसको पब्लिक डोमेन में दिया गया है और जिसको जो अपना इनपुट देना है आप इनपुट दीजिए, फिर ये फाइनल शेप लेगा। और ये पॉलिसी है जो 2030 तक के लिए है। और यहाँ पर केवल और केवल एक ही मंशा है कि किस प्रकार से जो एक मतलब मैं अगर राष्ट्र से और अपने प्रदेश, जो मेरा प्रदेश क्या है, पूरा अपने आप में देश है, 25 करोड़ तक की आबादी है यहाँ पर, तो जितना क्षेत्रफल है उस आबादी को उतना सस्टेन नहीं कर सकता है। और अक्सर लोग ये कहते हुए सुनते हैं कि नहीं अब तो जो ग्राफ है, जो ट्रेजेक्टरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, यानी इट इज कमिंग डाउन। तो आपको क्या जरूरत है? तो जरूरत यह है कि वी हैव टू फास्टन इट अप। और जो लोग इसका पालन कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म और जाति से आ रहे हों, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्र सेवा में ये कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पूरा एक मैं कहूंगी कि पूरा एक अम्ब्रेला में सारी नुक्ताचीनी इस बात को लेकर हो रही है कि इतने सालों से आपकी सरकार थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही ये ख्याल क्यों आया? इसको लेकर नुक्ताचीनी हो रही, वक्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समीर जी, ये देखिए, ये मुझे बड़ा दुख भी होता है जब इस प्रकार की बातें आती है। मुझे लगता है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकार आती जाती रहती, कोई भी राजनीतिक दल अमर होकर नहीं आए। चाइना नहीं है, ये भारत है। कि चाइना में जिस प्रकार से लिख दिया गया कि एक ही जो पार्टी है वही सदैव राज करेगी, तो यहाँ तो भारत में तो नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे जाएंगे, पर सबसे ऊपर सर्वोपरि आपका राष्ट्र होना चाहिए, आपके लिए राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उनको ये लगता है कि चुनाव आने वाला है, तो उनको लग रहा है कि वाकई में ये जेन्युइनली रिक्वायर्ड था, इसलिए आर दे फीलिंग इनसिक्योर कि ये लेकर आ गए। जबकि मैं हमेशा लगातार टीवी चैनल्स पे बता रही हूँ, 5 सेकंड और दे दीजिएगा, मैं लगातार टीवी चैनल्स पे बता रही हूँ, 2017 में आए, 2018 में हम नहीं ला सकते थे, लॉट्स ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड। अगर ले आते तो आप कहते 19 में चुनाव है, 20 में 2 सख्त कानून लेकर आए, 21 में हम ये लेकर आ गए हैं। तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अफजल अब्बास साहब को मैं अब यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगा, क्योंकि अफजल अब्बास साहब, नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कानून बनाने से क्या होगा, अब ये तो राज्यों का अधिकार है, कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन दरअसल एजुकेशन पर जोर देना होगा, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना होगा, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। मतलब कानून की जरूरत नहीं महसूस होती आपको, जैसा कि तमाम राज्यों को महसूस हो रही है आज की तारीख में? समीर भाई, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने परसों ये बात मीडिया के माध्यम से कई बार बिल्कुल सही है। हाँ। कि सबसे पहले फ्लैशबैक में अब जहाँ बिहार में 2005 से पहले की तारीख को उठा के देख ले कि लड़कियों की तादाद एजुकेशन में कितनी थी। आज हमने, जब हमारी सरकार ने जब लड़कियों की पढ़ाई पे, एजुकेशन पे जोर दिया, स्कॉलरशिप दिया, साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई, 25,000 50,000 रुपया देने की बात की, तो बच्चियाँ जब पढ़ना शुरू की और उसका परसेंटेज या रेशो उठा के देखिए कितना बढ़ा। तो जब जागृति पैदा हुई, लोगों में एक बेदारी पैदा हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो एजुकेशन जब इलिटरेट हुई तो उनके में एक सोच पैदा हुई, जिसके आधार पे प्रजनन दर हमारे यहाँ घटा है। तो सबसे बड़ी ज़मीनी सतह पे हमको बेदारी की जरूरत है। बहुत सारे हिंदुस्तान में कानून बनते हैं, लेकिन महिलाओं की अशिक्षा होता नहीं है, पुरुषों की अशिक्षा नहीं जिम्मेदार नजर आती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, पुरुषों के लिए भी मैंने कहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि देखिए, देश के लिए जनसंख्या बढ़ना, जनसंख्या नियंत्रण करना एक जरूरी है, इसी कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। एक जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको रोकना जरूरी है, लेकिन क्या साक्षरता दिखाए, अगर इलिटरेट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, जो पढ़े लिखी फैमिली होती है, जाहिर सी बात है 1 से 2 से ज़्यादा लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो जब एजुकेटेड लोग होंगे, लड़कियाँ एजुकेटेड होंगी, लड़के एजुकेटेड होंगे, तो जाहिर सी बात है इस पे ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। इसी बात को नहीं, लेकिन आपके राज्य में डिप्टी सीएम रेणु देवी जी जो कह रही हैं, उस पर आपने गौर किया? वो ये नीतीश कुमार के बयान पर उनका ये रिएक्शन था कि भाई पुरुषों की शिक्षा की बात हो रही है, पुरुष महिलाएं जो हैं वो अशिक्षित हैं, उनको अगर सही तरीके से शिक्षित किया जाएगा तो इस समस्या पर लगाम लगेगी।
उन्होंने कहा यहां तो पुरुषों की अशिक्षा जो है वो ज्यादा जिम्मेदार नजर आती है। देखिए, एजुकेशन पुरुष हो या महिला हो, मेल या फीमेल, दोनों के लिए जरूरत है। लेकिन जिस तरह से गांव में, देहातों में, गरीब गुरबा के यहाँ जहां पे लिटरेसी है, वहां पे होता क्या है, औरतें जो है रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि पुरुषों के साथ साथ लड़कियों की तालीम पर ज्यादा जोर देना चाहिए, तब जाके ये समन्वय बनेगा। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो आप रिकॉर्ड उठा के देखें पिछले 15 साल के दौरान में, 15-17 साल के दौरान हुकूमत में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस तरह से एजुकेशन पे काम किया, तो बच्चों में, लड़कियों में एक तालीम याफ्ता हुई है और उसके बाद से एक अफजल अब्बास साहब, नीतीश कुमार का बयान सुन लेते हैं और नीतीश कुमार किस तरह से ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस मसले पर। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद अनिला जी से जवाब लूंगा। मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।